अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चरमपंथियों के द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी एजेंडा के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कनाडा को जमकर फटकार लगाई है, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव अभी कम नहीं हुआ है और निकट भविष्य में इस तनाव के कम होने के अभी कोई आसार है भी नहीं। ऐसा क्या किया है कनाडा ने, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारतीय राजनयिक के द्वारा कनाडा को लताड़ लगानी पड़ी? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के पीछे की असली वजह है क्या। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। 18 जून को कनाडा में खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, जिसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एजेंट्स को जिम्मेदार बताया था, जिस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। रविवार को एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि कनाडा हमेशा कानून के शासन के लिए खड़ा रहेगा और इस मुद्दे पर रचनात्मक रूप से काम करना चाहता है। From the very beginning, when we learned of credible allegations that agents of the Indian government were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we reached out to India to ask them to work with us on getting to the bottom of this matter. We also reached out to our friends and allies like the United States and others to work on this really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law, because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. We have been very, very clear that we want to work constructively with India on this very serious matter. From the very beginning, we shared the real allegations that we are deeply, deeply concerned about, but we have reached out to the Indian government and to partners around the world to get to the bottom of this, to take it seriously. That's why we were so disappointed when India violated the Vienna Convention and arbitrarily revoked the diplomatic immunity of over 40 Canadian diplomats in India. ट्रूडो ने भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक गतिरोध पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि निज्जर की हत्या के मामले की तह तक जाने के लिए उन्होंने भारत सरकार और दुनिया भर के साझेदारों से संपर्क करने के साथ साथ भारत के साथ वास्तविक आरोपों को साझा किया है। हालांकि भारत ने शुरू से ही कनाडा के इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि कनाडा के द्वारा ऐसे कोई भी सबूत भारत को नहीं दिए गए जिससे निज्जर की हत्या की जांच आगे बढ़ सके। अब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप की तरफ से बुलाई गई एक मीटिंग के दौरान भारतीय राजनयिक ने कनाडा को जमकर खरी खोटी सुनाई है और कनाडा से अपनी जमीन पर पनप रहे चरमपंथ और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चल रहे भारत विरोधी एजेंडा पर लगाम लगाने को कहा है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने अपने वक्तव्य में कनाडा से हिंसा भड़काने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए अपने घरेलू ढांचे को और मजबूत करने की सलाह दी है। India welcomes and thanks the delegation of Canada for the presentation of their national report. We note the enactment of National Housing Strategy Act, Accessible Canada Act, and the National Strategy to Combat Human Trafficking. In the spirit of constructive dialogue, India recommends the following to Canada. 1. Further strengthen the domestic framework to prevent misuse of freedom of expression for inciting violence and disallow activities of groups which are promoting extremism. 2. Effectively prevent attacks on places of worship of religious and racial minorities, strengthen legislative and other measures to address hate crimes and hate speech. 3. Put an end to structural discrimination against children belonging to indigenous groups and address disparities in access to services by all children. कहते हैं इतिहास सबसे अच्छा गुरु है। जून 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल से बॉम्बे आ रहे एयर इंडिया के कनिष्क विमान ब्लास्ट में 270 कनाडा के नागरिकों समेत कुल 329 लोगों की मौत हुई थी और इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था खालिस्तान समर्थक तलविंदर सिंह परमार। आपको बता दें
कि इस विमान हादसे से काफी पहले से ही भारत में वांछित तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रयास किए थे, लेकिन उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने भारत की मांग को अनसुना कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पियरे ट्रूडो कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं। अब जस्टिन ट्रूडो अपने पिता पियरे ट्रूडो की गलती से सबक लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द फोर्थ वन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।